जिस तरह से बाबूलाल जी ने स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ियों को लेकर प्रेस वार्ता किया था और स्वास्थ्य विभाग को लेकर गड़बड़ियों को सामने रखा था, उन सभी मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कटाक्ष करते हुए बाबूलाल जी पर एफआईआर करने की बात कही है, जिसको लेकर आज हमने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह से बातचीत किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी रिपोर्ट पर। देखिए, कल प्रेस वार्ता में इरफान अंसारी जी दूरबीन तो लेकर के आए, परंतु अपना दिमाग जो घर पर ही छोड़ करके आए। निहायती बदतमीज आदमी की तरह, एक सस्ते जोकर की तरह केवल निजी बयानबाजी की, एक बार भी मुद्दों पर, फैक्ट पर जवाब नहीं दिया। इसलिए हमारे जो सवाल थे, हम उन सवालों को दोहराते हैं। स्वास्थ्य विभाग में शैलेंद्र श्रीवास्तव नामक व्यक्ति को आउट ऑफ द बॉक्स जा करके सारे नियमों को ताक में रख करके प्रोक्यूरमेंट कंसल्टेंट क्यों बनाया गया बिना मुख्यमंत्री जी के परमिशन के, इस पर इरफान अंसारी जवाब दे। दूसरा, सीएजी ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि गोदाम में लाखों रुपए की जो दवाइयाँ थी वो सड़ गई, तो ये दवाइयाँ सड़ गई या आप लोग इसको बेच करके खा गए, इस पर जवाब दे। तीसरा, सीएजी ने कहा है कि एम्बुलेंस खरीदने में ऐसी कंपनी को टेंडर दिया गया जिसके पास एम्बुलेंस बनाने का एक्सपीरियंस नहीं बल्कि बस बनाने का एक्सपीरियंस है। 20 करोड़ का टर्नओवर मांगा गया था, सिर्फ 8 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी को यह ठेका जो है वो दे दिया गया। इसके बाद हमारा सवाल है कि जो मेडिकल पाइप्स हैं, ऑक्सीजन पाइप्स अस्पतालों में लगे हैं, वहाँ पर जिस कंपनी ने इसको लगाया है कायदे से उसको 12% का जीएसटी आना चाहिए, पर इन्होंने 18% का जीएसटी क्यों पे किया? ये जो 6% का एक्स्ट्रा जीएसटी है ये कहाँ गया? तो हमारा सवाल बिल्कुल साफ है। बाबूलाल मरांडी जी को गीदड़ भभकी देने के बजाय, बाबूलाल मरांडी जी को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के बजाय अगर इरफान अंसारी मुद्दों पर बात करेंगे, फैक्ट्स पर जवाब देंगे तो बेहतर होगा। और जहाँ तक एफआईआर की बात है, हम स्वागत करते हैं, हम चाहते हैं कि वो एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि जिस दिन एफआईआर दर्ज होगा उसके बाद ही ईडी की एंट्री का ग्राउंड बनेगा। और जब ईडी इस मामले में घुसेगी तभी यह जो एम्बुलेंस घोटाला है उसमें किसने कितना जीएसटी लिया है यह बात जनता के सामने आएगी। देखिए, एम्बुलेंस हमारे झारखंड में कितने अच्छी तरीके से चल रहा है, एम्बुलेंस लोगों को कितना मिल रहा है, यह साक्ष्य झारखंड की जनता ही दे देगी। आए दिन मीडिया में रिपोर्ट्स है कि एम्बुलेंस जनता को नहीं मिल रही है, पर सरकारी आंकड़े देखें तो एक बार इन्होंने 206 एम्बुलेंस खरीदा, एक बार इन्होंने 237 एम्बुलेंस खरीदा, यानी कि 450 एम्बुलेंस अगर आप एक राज्य में खरीद रहे हैं जहाँ पर इतने कम जिले हैं और वहाँ पर जनता को एम्बुलेंस ही नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि एम्बुलेंस जो है केवल पेपर पर दौड़ रहा है। इसी बात को बाबूलाल मरांडी जी ने दोहराया, इसी बात को कैग ने दोहराया, और हमारी बात कितनी सत्य है या इस बात से साबित होती है कि 25 मई 2026 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने सम्मान फाउंडेशन, जिसके कर्ता धर्ता इरफान अंसारी जी के मित्र इरफान आलम है, उसके साथ अपने एग्रीमेंट को कैंसिल किया कि आपके साथ को हमने जो ठेका दिया था एम्बुलेंस चलाने का उसको हम कैंसिल करते हैं। तो सीधी सी बात है, सीधा सा सवाल है, अगर एम्बुलेंस इतना सुचारू रूप से चल रहा है तो एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी को आपने क्यों ऐसा नोटिस देकर के उसका एग्रीमेंट कैंसिल किया? इसका मतलब है दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। इसके बाद एक और भी बात है, एम्बुलेंस घोटाले पर सीएजी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को 2.5 महीने पहले ही पत्र लिखा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, टस से मस नहीं हुए। जैसे ही बाबूलाल मरांडी जी एक्टिव हुए, भाजपा ने इस पर सवाल उठाया, आनन फानन में एग्रीमेंट भी कैंसिल किया, और अब जो सुनने को मिल रहा है, अब ये शायद आज या कल से एम्बुलेंस को सड़कों पर दौड़ाएंगे ताकि किसी तरीके से जनता को गुमराह किया जाए। लेकिन मैं इरफान अंसारी से कहता हूँ कि दूरबीन वो बाबूलाल मरांडी को नहीं दे, दूरबीन अपने पास रखे और दूरबीन से पूरे राज्य में ढूंढे कि एम्बुलेंस कहाँ उनको दिख रहा है और जरा हमें सबूत के साथ पेश करें। जैसा कि आप हमारे सोशल संवाद के माध्यम से भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह के बातों को सुना, अब जनता पूछ रही है एम्बुलेंस घोटाला हो या दवा घोटाला, इन घोटालों में जिम्मेवार कौन, बाबूलाल मरांडी या इरफान अंसारी? और भी तमाम खबरों के लिए आप हमारे सोशल संवाद से बने रहिए। सहयोगी लव्यांश के साथ मैं आशुतोष कुमार रंजन, नमस्कार।